दोस्तों नमस्कार। इस प्रॉपर वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की। ये हमारा 22 नंबर का वीडियो होगा। 21 वीडियो जो है सिलेबस पे पूर्णतः फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के दोनों के सिलेबस पे आधारित 21 वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर के उनको विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान का एकीकरण। देखते हैं एकीकरण के समय, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। भारत में एकीकरण के समय जो है 562 रियासतें थी। राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ठिकानों में नीमराणा, लावा और कुशलगढ़ थे। एकीकरण का नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने, और राजस्थान में सरदार पटेल के अलावा दामोदर लाल व्यास का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था, इसलिए इनको राजस्थान का पटेल भी कहा जाता है। 7 चरणों में एकीकरण पूरा हुआ था, जिसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, 8 7 14, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, जोधपुर, ठीक है, और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से थी जयपुर, और सबसे छोटी रियासत थी फिर से शाहपुरा। अंग्रेज़ों से संधि करने वाली पहली रियासत थी करौली, जिसने 15 नवंबर 1817 को संधि करी थी, और अंतिम रियासत थी सिरोही, जिसने 1823 में संधि करी थी। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। टोंक और जोधपुर ऐसी रियासतें थी जो एकीकरण के समय पाकिस्तान में जाना चाहती थी। जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ और बीकानेर जो रियासतें थी उनकी आबादी 10 लाख से अधिक थी। देखिए 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। इस विभाग के अनुसार यदि किसी रियासत की आबादी जो है वो 10 लाख से अधिक है और इनकम जो है वो 1 करोड़ से अधिक है, तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार रख सकती थी इस विभाग के अनुसार। और राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ और बीकानेर। इनकी आबादी 10 लाख से अधिक और इनकम जो थी 1 करोड़ से ज़्यादा थी। अलवर पहली रियासत थी जो भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में आई, क्योंकि यहाँ के महाराजा तेज सिंह और दीवान जो एन बी खर्रे थे, इनका गांधी जी की हत्या में संदिग्ध भूमिका पाई गई थी, इसलिए भारत सरकार ने अलवर रियासत को सीधे नियंत्रण में ले लिया था। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह जी जो थे, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार पूछी जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। 7 चरणों को एक एक करके हम देखेंगे। बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण का नाम दिया गया था मत्स्य संघ और उद्घाटन किया गया था 18 मार्च 1948 को। रियासतें इसमें ज्वाइन करी गई थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, यानी ABCD। इसके अलावा नीमराणा ठिकाना जो था, 3 ठिकानों में से नीमराणा ठिकाना जो था वो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के साथ में मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948 को शामिल किया गया था। राजधानी बनाई गई थी अलवर को, राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर के उदयभान सिंह जी को, उपराज प्रमुख बनाया गया करौली के गणेश पाल, प्रधानमंत्री बनाया गया अलवर के शोभाराम कुमावत को, उद्घाटन किया था NV गाडगिल ने। NV गाडगिल जो है उस समय खनिज एवं विद्युत मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। और उद्घाटन भरतपुर के किले में किया गया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर के किले में किया गया था, और मत्स्य संघ का नाम जो है वो KM मुंशी की सिफारिश पे मत्स्य संघ रखा गया था। दूसरे चरण की बात करें तो पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948, पहले 18 मार्च 1948, फिर उसके बाद में 25 मार्च 1948। इसमें 9 रियासतें थी, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। इसको अपन एक ट्रिक से याद करते ही हैं, बाबू झाड़ू की को परसाटो, है ना। तो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान के अंदर जो है वो शामिल थी, और उद्घाटन हुआ था इसका 25 मार्च 1948 को। इसके अलावा 9 रियासतों के अलावा एक ठिकाना इसमें ऐड किया गया था, वो था कुशलगढ़ ठिकाना। राज प्रमुख बनाया गया महाराव भीम सिंह को, ये कोटा के थे। उपराज प्रमुख में 2 बनाए गए थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह जी बूंदी के, और कनिष्ठ ये उपराज प्रमुख जो है वो थे लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के। प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुललाल असावा को। गोकुललाल असावा शाहपुरा से थे। उद्घाटन फिर से NV गाडगिल ने किया, और उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था कोटा में। तीसरे चरण को देखते हैं। तीसरा चरण नाम दिया गया था संयुक्त राजस्थान। इसमें 10 रियासतें शामिल करी गई थी। 10 रियासतें में कौन सा, पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें और 9 में एक मेवाड़ को और मिला दिया गया था, यानी टोटल संयुक्त राजस्थान में 10 रियासतें हो गई थी। उद्घाटन किया गया था 13 अप्रैल 1948 को। राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख
महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख महाराणा भीम सिंह कोटा वाले महाराणा भीम सिंह को बनाया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को, ये उदयपुर के थे, और उद्घाटनकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन हुआ था उदयपुर में। एक बार दोबारा देख लीजिए, 10 रियासतें इसमें शामिल करी गई थी। पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें जो अभी हमने पढ़ी थी, और इसमें मेवाड़ को शामिल कर दिया गया। राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जी को बनाया गया। उपराज प्रमुख भीम सिंह जी को बनाया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे, और उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। उद्घाटन किया गया था उदयपुर में। मेवाड़ के महाराणा को 20 लाख रुपए दिए गए थे। 10 लाख प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स आप ये मान सकते हैं कि इनकी एक पेंशन टाइप में कुछ हुआ करता था, बाद में बंद कर दिया गया था। तो प्रीवी पर्स के लिए 10 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए राज प्रमुख के वेतन के लिए, और 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के लिए इनको दिए गए थे मेवाड़ महाराणा को। और ये निर्णय लिया गया कि विधानसभा का अधिवेशन जो होगा वो प्रतिवर्ष कहाँ होगा, कोटा में आयोजित होगा। ये हमारा तीसरा चरण था। चौथे चरण की बात करें तो नाम दिया गया था वृहत राजस्थान। इसमें 14 रियासतों को शामिल किया गया था। संयुक्त वृहत राजस्थान, और 10 तो इसकी संयुक्त राजस्थान की, और वृहत राजस्थान में 10 संयुक्त राजस्थान के अलावा 4 रियासतें और शामिल करी गई थी। JJJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, वृहत राजस्थान चौथा चरण था। 30 मार्च 1949 को उद्घाटन किया गया। 14 रियासतें थी संयुक्त राजस्थान, और 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, JJJB। राजधानी बनाया गया था जयपुर को। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, यदि आपको पूछ लिया जाए कि लावा ठिकाने का विलय जो है वो राजस्थान में कब हुआ था, तो इसका अलग से विलय नहीं हुआ था। लावा ठिकाना जो है वो चौथे चरण से पहले जयपुर में विलय हो गया था। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि लावा ठिकाने का विलय जो है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था जयपुर के साथ में। ठीक है, क्योंकि जयपुर का विलय हुआ था 30 मार्च 1949 को, तो लावा का विलय ऑटोमेटिक कैसे हो गया, 30 मार्च 1949 को हो गया। ठीक है, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान बना, गठन हुआ उसका, और उसमें 14 रियासतें थी। महाराज प्रमुख बनाया गया था महाराणा भोपाल सिंह को, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड को, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को, और उद्घाटन किया था सरदार पटेल ने। उद्घाटन जयपुर में किया गया था। और ये जो है बनाया गया था वृहत राजस्थान, ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, और इसी समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाया गया जयपुर को, हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, सहकारिता विभाग कोटा को, तथा खनिज विभाग जो है वो उदयपुर को आवंटित किया गया था सत्यनारायण राव समिति के आधार पर। पाँचवें चरण की बात करें तो संयुक्त वृहत राजस्थान नाम दिया गया था पाँचवें चरण को। 15 मई 1949 को उद्घाटन किया गया था। इस चरण में वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। शंकर देव राय समिति की सिफारिश के आधार पर वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ को शामिल करते हुए पाँचवें चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949 को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। शोभाराम कुमावत को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, और कृषि विभाग जो है वो कोटा को दिया गया था पाँचवें चरण में। छठे चरण की बात करें तो राजस्थान संघ नाम देते हुए 26 जनवरी 1950 को छठे चरण का उद्घाटन किया गया था, जिसमें संयुक्त वृहत राजस्थान में सिरोही का विलय कर लिया गया था। लेकिन सिरोही के आबू और तेलवाड़ा क्षेत्र का विलय नहीं हो पाया था, क्योंकि ये उस समय मुंबई प्रांत के क्षेत्र थे। हीरालाल शास्त्री को मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था। यदि बात करें हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री मनोनीत कब किया गया, 26 जनवरी 1950, जब राजस्थान एकीकरण का छठवां चरण चल रहा था। सातवां चरण और लास्ट चरण देखते हैं, जिसमें वर्तमान राजस्थान का स्वरूप हमारे सामने आता है। वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसमें आबू और देलवाड़ा हमने बात करी थी कि सिरोही के 2 क्षेत्र रह गए थे। आबू और देलवाड़ा मुंबई प्रांत के क्षेत्र थे, तो आबू और देलवाड़ा को 7वें चरण में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा एक हमने बात करी थी कि केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान में, जिसको अजमेर मेरवाड़ा नाम था। अजमेर मेरवाड़ा को शामिल कर लिया गया, इसको संघ में शामिल किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र को भी राजस्थान में शामिल करते हुए यहाँ कोटा के जो सिरोज क्षेत्र था उसको एमपी में शामिल कर दिया गया। यानी 7वें चरण में थोड़ा बहुत चेंज हुआ था। आबू दिलवाड़ा को शामिल कर लिया गया, अजमेर मेरवाड़ा को शामिल कर लिया गया, और मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा को इधर लेते हुए सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इतना चेंज करने के बाद में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने, जो आज वर्तमान राजस्थान है, वो सामने आया था 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ तथा वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें राज्यों की श्रेणी यानी रियासतों की श्रेणी ए श्रेणी की रियासत, बी श्रेणी की रियासत, ये जो श्रेणियां थी वो ख़त्म कर दी गई, और राज प्रमुख का पद जो है वो भी ख़त्म कर दिया गया था।
तो दोस्तों ये था हमारा एकीकरण से संबंधित वीडियो। मैंने कोशिश करी है कि इसमें लगभग जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे फैक्ट्स कंक्लूड किए जाए वीडियो में। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो दोस्तों लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक्स जो होते हैं वो मेरा मोटिवेशन होता है, ये मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।